नतीजों के बाद अब एमपी विधानसभा अध्यक्ष की दौड़ में कई दिग्गजों के नाम सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब विंध्य क्षेत्र से आने वाले मंत्री बिसाहुलाल सिंह का नाम भी स्पीकर की दौड़ में शामिल हो गया। बिसाहुलाल का कहना है कि विंध्य की जनता की मांग को पूरी करना चाहिए। बता दें आपको, विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले स्पीकर के नाम पर मुहर लगाने की तैयारी है। पहले वहाँ से आप लोगों का प्रेम होता है, जिस परिवार में रहते हैं तो उस परिवार से प्रेम होता है। इस तरह बिंद के लोग हमेशा ये चाहते हैं कि बिंद क्षेत्र का विकास होना चाहिए और सब लोग अपने क्षेत्र को पहले प्राथमिकता देते हैं। इसलिए बिंद क्षेत्र के लोग अगर मांग कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। मैं भी उनका समर्थन करता हूं कि बिंद से योग्य और अच्छे व्यक्ति को विधानसभा का तो इस पूरे मामले में जाहिर है कि सियासत से हम बात करें तो मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी एक बढ़त के साथ आगे बढ़ी और अब चूंकि विधानसभा अध्यक्ष के मसले पर चर्चाएं हो रही है तो इस मसले पर बिसाहुलाल ने एक बड़ा बयान दिया है। विधानसभा अध्यक्ष अब कौन होगा, हालांकि ये अभी एक सस्पेंस बरकरार है और इस फहरिस्त में कई सारे नाम हैं। विधानसभा अध्यक्ष की दावेदारी को लेकर बिसाहुलाल ने कहा है कि विंध्य की जनता की मांग पूरी करनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने क्षेत्र से प्यार होता है। शीतकालीन सत्र में विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होना चाहिए। तो हम बिसाहुलाल के इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब शीतकालीन सत्र से पहले स्पीकर के नाम पर मुहर लग सकती है। तैयारियां इसकी तेज हो गई है। हालांकि कौन विधानसभा अध्यक्ष होगा ये अभी तय नहीं हो पाया है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। हमारे साथ विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा लाइव जुड़ गए। जुगल, यूं तो विधानसभा अध्यक्ष के लिए कई अनेक दिग्गजों के नाम लिस्ट में दौड़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, लेकिन बिसाहुलाल का यह बयान क्या माना जाए? शीतकालीन सत्र से पहले स्पीकर, एक नया स्पीकर मिल जाएगा? देखिए, अभी इस बात को लेकर पार्टी स्तर पर चर्चा शुरू हुई है कि विंध्य क्षेत्र से ही विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि विंध्य क्षेत्र को उतना प्रतिनिधित्व मिला नहीं जितना अपेक्षा की जा रही थी, क्योंकि मंत्रिमंडल में भी समुचित स्थान नहीं मिला है विंध्य को। इसलिए ये चर्चा जरूर है कि विंध्य क्षेत्र से ही एक विधानसभा अध्यक्ष जो है वो विंध्य क्षेत्र का किसी सीनियर नेता को बनाया जाए। इसके लिए कई नाम भी हैं, केदार शुक्ला, गिरीश गौतम, नागेंद्र सिंह जैसे कई दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं इसमें। लेकिन अभी पार्टी स्तर पर कोई इस पर फैसला नहीं हुआ है। पार्टी चाहती है कि जल्द से जल्द जो कार्य, एक तो सबसे पहला लक्ष्य कार्य समिति का गठन करना है। पहले कार्य समिति गठन होगा, मंत्रिमंडल विस्तार होगा और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। बिसाहुलाल जी ने जो कहा है, स्वाभाविक रूप से एक सभी चाहते हैं कि विंध्य क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिले सरकार में, चाहे वो मंत्रिमंडल के रूप में मिले, चाहे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मिले। तो स्वाभाविक रूप से सभी नेताओं की मांग है कि विंध्य क्षेत्र से विधानसभा अध्यक्ष होना चाहिए। लेकिन अभी पार्टी स्तर पर इस मामले को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई है और बिसाहुलाल मंत्री हैं और बिसाहुलाल मंत्री ही रहेंगे। उनका विधानसभा अध्यक्ष को लेकर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है। ठीक, धन्यवाद जुगल बातचीत के लिए, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। हालांकि अभी ये मंथन होगा इस पर कि आखिर क्या होगा, ये देखना होगा इस पर क्या फैसला लिया जाता है और कब तक लिया जाता है। हमारे साथ इस खबर पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहली प्रतिक्रिया डॉक्टर हितेश वाजपेयी सर आप ही की, क्योंकि बीजेपी ने एक बहुत अच्छी उपचुनाव में जीत दर्ज की है। अब सभी की नजरें इस बात पर है कि अगला विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा और कब तक ये नाम पर मुहर लग जाएगी। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है जो आपने कही है कि हम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के कुशासन से पूर्णतः बाहर आ गए हैं। अब एक स्टेबल गवर्नमेंट बचे हुए कार्यकाल में चल रही है। क्योंकि ये कार्यकाल आप मान के चलिए, हमारी 10 से हम देखें तो हमको आधा ही मिला है, ऐसा मान सकते हैं। 2.5 साल हैं जिसमें जो जितना हो जाए बेहतर वो करने का प्रयास करेंगे। अब इसके जो जितने भी प्रशासनिक चरण हैं, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष की बात हो, कैबिनेट की बात हो, वो सब चूंकि आवश्यकता ही होती है सरकार चलाने की, तो उस पर युक्त करके निर्णय लिया जाएगा। बिसाहुलाल जी ने जो बयान दिया है वो उन्होंने, चूंकि वो विंध्य क्षेत्र के हैं, खुद ही उन्होंने कहा तो अपने क्षेत्र से हर व्यक्ति को लगाव होता ही है जी, तो
को उन्होंने रखा है, तो एक पॉजिटिव वे में उन्होंने अपनी बात को रखा है। जी। और वो खुद विंध्य क्षेत्र से आते हैं, वो खुद एक वरिष्ठ मंत्री हैं, कैबिनेट में है, तो प्रतिनिधित्व तो है। और तीसरी और अंतिम बात यह है कि कांग्रेस की जहां तक बात है कि सरकार में विपक्ष का भी एक बड़ा रोल होता है जी। और विपक्ष के सारे पद लगभग जितने हैं वो कमलनाथ जी खुद अपने पास रखे हैं, तो हमें इंतजार है कि उन पदों पर भी बेहतर लोगों का चयन होकर सामने वाली फेंस पर भी अच्छे लोग आए, जिससे सरकार में संतुलन रहेगा। चाहे वो नेता प्रतिपक्ष का विषय हो, चाहे कांग्रेस अध्यक्ष का विषय हो, कांग्रेस के मुख्य सचेतक का विषय हो। ठीक, मैं लौटूंगा आपके पास हमारी नजरें जी। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि अगले 3 साल तो अब कांग्रेस को एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभानी ही होगी। विधानसभा अध्यक्ष को लेकर आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। 96 हमारी संख्या है और भारतीय जनता पार्टी और हमारे बीच में 15-20 सीटों का अंतर है, कोई खासा अंतर नहीं है। पूरा नाक में दम करेंगे, इनके घोटाले भ्रष्टाचार सारे उजागर करेंगे जी, खुल के बैटिंग करेंगे, खुल के इनको कैच आउट करेंगे जी। दूसरी बात, बिसाऊलाल जी ने जो बात कही हम उसका समर्थन करते हैं जी। विंध्य क्षेत्र की भाजपा ने सदैव उपेक्षा करी है। वर्तमान 7 महीने के कार्यकाल की बात करें तो निश्चित तौर पे वहां से मंत्री भी नहीं बनाए गए और विधानसभा अध्यक्ष भी विंध्य के क्षेत्र को देना चाहिए। और हम तो भाजपा से सवाल भी करते हैं कि भाजपा बताए कि जो मंत्री 3 हारे हैं चुनाव, जब तीनों ने इस्तीफा दिया, इमरती देवी, अंदल कंसाना और गिरिराज दंडोतिया ने, क्योंकि इमरती देवी का हमने बयान सुना कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, तो यह तो एक संवैधानिक संकट वाली बात है। तीनों मंत्रियों ने इस्तीफा दिया कि नहीं, हम तो कहते हैं जो 3 पद ये खाली हुए हैं और 2 मंत्रियों के पहले इस्तीफे हुए, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करें। सारे जो टिकाऊ लोग हैं उन्हें स्थान दें, जिन्होंने वर्षों से पार्टी को सींचा है, जो बिकाऊ हार गए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएं। तो निश्चित तौर पे इंतजार रहेगा हमें एक अच्छा मंत्रिमंडल बने। चलिए, इंतजार हमें भी रहेगा कि आखिर विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा, और ये मंथन का एक